सभी स्टूडेंट्स और मेरे भाई बहन जितने भी इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं, जो भी मेरे साथी है, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, जो नए आए हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, जो इंस्टाग्राम के बायो में लिंक उसके माध्यम से यहाँ पर आए हैं, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो दिस इज़ द डे फर्स्ट ऑफ बीइंग ज़ीरो टू हीरो इन इंग्लिश सीरीज़। तो भाई फर्स्ट डे है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे बेसिक लर्निंग से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बंदे ही बैठे हैं जिनको टेंस के फॉर्मूले बिल्कुल तगड़े तरीके से रटे हुए हैं भाई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, कंजक्टिव, जो भी जितना भी कुछ होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको भाई अगर ए बी सी डी भी सुनने लग जाओ ना, तो ना थोड़ी देर के लिए सोच लेंगे भाई एम के बाद क्या आवेगा, एन आवेगा या ओ आवेगा। तो ऐसे भाई मेंटेलिटी सबकी अलग अलग है, लेवल सबका अलग अलग है, सबको साथ लेके चलना है। फर्स्ट वीडियो है तो आपके लिए बोरिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को ना इंग्लिश सीखनी है ना, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले हमें सोचना होता है। हमारे मन में एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नाम है वाई, यानी क्यों। हम इंग्लिश क्यों सीखें, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी भाषा की जो महत्ता है वो क्या है। तो इजीली मैं आपको बता देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। जैसे आप हरियाणा में जाओ, आप मध्य प्रदेश में जाओ, आप महाराष्ट्र में जाओ, हर एक राज्य की, हर एक देश की, हर एक लोकेलिटी की एक नेटिव यानी पैतृक लैंग्वेज होती है जो बचपन से सिखाई जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में जो मर्जी, और गुजरात में गुजराती। तो ऐसे करके मैक्सिमम मतलब बहुलकता किस लैंग्वेज की ज़्यादा है पूरे पूरे देश में, यूनाइटेड स्टेट से लेकर भारत तक। चाहे आप जापान ले लो, चाइना ले लो, रशिया ले लो, इन सब के पास अपनी अपनी अलग 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 भाषाएं हैं। स्पेन के पास स्पेनिश है, फ्रांस के पास फ्रेंच है, जर्मन के पास जर्मन लैंग्वेज है, इटली के पास अपनी रोम लैंग्वेज है। सबके पास अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, लेकिन हर एक चीज़ का उदय होता है किसी ना किसी बेस से। तो इन सब लैंग्वेजेस का बेस इंग्लिश से रिलेटेड है। सिर्फ उसके वर्जन चेंज कर दिए गए हैं, एक्सेंट में चेंज आया है, थोड़ी वर्डिंग चेंज आई है। तो सेम काम। हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है कि हमें इंग्लिश इसीलिए सीखनी है क्योंकि इंग्लिश एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि ग्लोबली मार्केटिंग लेवल पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर सारे बिजनेस टाइकून अपना बिजनेस संभालते हैं, नेशनलिटी भी इस पर चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस पर चलता है, पॉलिटिकल भी इस पर चलती है, इकोनॉमी भी इस पर ही चलती है। हिंदी आपको बहुत रेयरली मिलेगी, मैं मानता हूँ हिंदी अब हमारी राष्ट्रभाषा है भारत की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसके अंदर हम बैक टू बैक कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश के निवासियों के साथ, अर्थात खुद के निवासियों के साथ भी हमें कई बार इंग्लिश में बोलना पड़ता है यदि आप कहीं बड़े शहर में रहते हैं तो इसलिए हमें अंग्रेजी सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी सीखने लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वर्डिंग आनी चाहिए, एक्सेंट आना चाहिए। सबसे पहले ना हमें अंग्रेजी के 8 भागों को तोड़ना पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब को। और वो भी एक नियम से सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आज थोड़ा ये सीख लिया, आज वो सीख लिया। इसलिए इस सीरीज़ के अंदर आप बैक टू बैक जमा बिल्कुल बराबर में चलेंगे आज स्टार्टिंग से। तो आज आप अल्फ़ाबेट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा अल्फ़ाबेट, कि अल्फ़ाबेट किन्हें कहते हैं, यानी अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट। जो भी सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन कुछ गलत नहीं होगा। तो अल्फ़ाबेट आर द सिंबल्स, आपने बचपन से सुना होगा। अल्फ़ाबेट एक ऐसे सिंबल है जिन्हें सिंगल सिंगल वर्ड को एक लेटर कहते हैं, यानी लेटर यानी अक्षर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपने बचपन से लेकर अभी तक ये बहुत रट्टे मार लिए ना इनके। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स कई प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। एक होता है अपर केस, जिसे हम अपनी हरियाणवी भाषा में बड़ी ए बी सी डी बोले करा, और दूसरा होता है लोअर केस, जिसे आप अपनी हरियाणवी भाषा में छोटी ए बी सी डी बोले करा। दोनों का लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। बस छोटी ए बी सी डी के अंदर अक्षर छोटे लिख देते हैं, थोड़े बैक टू बैक थोड़े चेंज हो जाता है। और बड़ी ए बी सी डी के अंदर अपने को पता ही है कैसे लिखना होता है। ये तो बिल्कुल था बेसिक, लेकिन साउंड के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। बड़ी ए बी सी डी हो या छोटी ए बी सी डी, यानी कोई भी केस हो, अपर केस हो या लोअर केस, दोनों की साउंड सेम रहती है। तो फर्स्ट डे है,
आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या करा रहा है, अल्फ़ाबेट्स भाई सबको आते हैं। भाई किसी को नहीं आते भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अभी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर की डीप नॉलेज क्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना अपने को उतना ही आता है जितना अपने को मास्टर ने पढ़ा दिया। आप खुद से उसका क्वेश्चन नहीं बनाते भाई ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आया ना, इसका मतलब उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ा, उसने सिर्फ रट्टा मारा है। और रट्टा मार के तो भाई सारे आइंस्टाइन बने फिर अपनी जान में। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है बोलने की। अपने मन मन में बोलो या ज़ोर से मेरे साथ दोहराओ। जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ आपके साथ, 26 के 26 लेटर्स को मैं 2 बार रिपीट करूँगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप भी मेरे साथ दोहराइए एक बार, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये वो वाला गाना आपने सुना होगा ना बचपन के अंदर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, शुगर ऑन द ब्रेड। तो भाई एक पोइम के रूप के अंदर बच्चों को बहलाने के लिए सुनाया जाता था ताकि बच्चे बोर ना हो और जल्दी से जल्दी सीख लें। तो आज अपना इंट्रोडक्शन टू अल्फ़ाबेट्स है, और अल्फ़ाबेट्स को भाई 2 भागों में बांट रखा है अंग्रेजी के नियमों ने, और उसका रीज़न है एयर फ्लो का। जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट को बोलते हैं तो हमारा मुंह अलग अलग आकृतियों में बन जाता है, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो वो साथ निभाते हैं उस अल्फ़ाबेट की साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो अल्फ़ाबेट्स 2 प्रकार से वर्गीकृत है, उनको आवंटित किया गया है 2 तरीके से, उनको 2 भागों में बांटा गया है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। तो अल्फ़ाबेट्स फर्स्टली बांटे जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में, और सेकेंडली बांटे जाते हैं वोवल्स में। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और वोवल्स को बोलते हैं स्वर। अब देखते हैं इनको कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स में क्यों बांटा है। तो सबसे पहले ये जान लें कि हमारे सिर्फ 5 ही वोवल्स होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है ना इनको याद करना। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हो गए। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर ऑल जो कि आप सारे हैं, एंड यू फॉर अम्ब्रेला। AEIOU, इसको रट लो, बार बार बोल लो। AEIOU ये सारे स्वर है जिसे इंग्लिश में वॉल कहते हैं, वॉल। और बाकी जितने भी इसके अलावा 21 अल्फ़ाबेट्स और बचे हैं जिनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। BCD, ई को छोड़ा, FGHI को छोड़ा, JKLMNO को छोड़ा, PQRSTU को छोड़ा, VWXYZ। तो एक बात नोटिसेबल है कि AEIOU के बिना आप में से, मुझ में से किसी भी बच्चा जो देख रहा है उसका किसी का भी नाम नहीं बन सकता है। इन 5 वॉल्स में से कोई ना कोई वॉल जरूर मिलेगा उसके अंदर, एक से ज़्यादा बेशक मिल जाए वरना एक तो ज़रूरी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम माही है, तो माही के अंदर A एंड I 2 वोवल्स आए हैं। अगर आपका नाम दीपक होगा तो दीपक के अंदर भी DEEPAK, दीपक, डबल ई आ गया, मतलब एक वोवल से 2 बार रिपीट हो गया। कितने भी नाम हो दुनिया के अंदर, किसी का भी नाम हो, वोवल्स रिपीट ज़रूर होंगे, क्योंकि वोवल्स के बिना कोई भी ध्वनि अधूरी सी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वोवल्स का काम है मात्राएं बनाना, और मात्रा के बिना कोई नाम बनता नहीं है। सिंपलेस्ट नाम भी, जैसे आपने राम सुना होगा, राम कहीं पर भी लिख देते हैं, तो राम भी A से, RAM, A आ गया इसके अंदर भी। मोहित, MOHIT, O एंड I आ गया इसके अंदर भी। तो वॉल्स AEIOU ये जो 5 वॉल्स है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश के हर एक वर्डिंग के अंदर इसका यूज़ मैक्सिममली होता है। किसी भी वर्ड को उठा लोगे, ऑफ, इज, एम, आर, आई, हैव, लो, जितनी भी चीज़ों को उठाओगे उनके अंदर आपको एक ना एक वॉल ज़रूर ही मिलेगा। और बाकी रह गई अपनी कॉन्सोनेंट्स की बात, ये तो डेली यूज़ में आते ही हैं। तो अब देखते हैं कि इनको वर्गीकृत किया क्यों गया था। इनको वर्गीकृत किया गया था एयर फ्लो के कारण। जब हम कितने भी 5 वोल्स है ना, 5 वोल्स में से 5 के पांचों को बोलेंगे तो हमारा एयर फ्लो लंग्स से माउथ तक पूरा डायरेक्ट होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉकेज के। मैं बोल के दिखाता हूँ, AEIOU ओनली जीभ के माध्यम से मैंने हवा को पास कराया अंदर और वापस आ गई, और उसी से ध्वनि निकली जिनको AEIOU बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी वर्ड बोलेंगे ना तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आएगी। जैसे बी, मैंने बी बोला तो मेरे होठ चिपे,
सी, सी बोला तो मेरी जीभ ऊपर गई। डी, डी बोला तो भी मेरी जीभ अपने तालू, तालू से लगकर एंटर हुई और फिर हवा का ब्लॉकेज से डी की आवाज आई, वरना मैं बिना तालू के लगाए डी बोल ही नहीं सकता। तो ये 5 वर्ड ऐसे हैं जिसको बिना ब्लॉकेज के डायरेक्टली आप एयर पास करा सकते हैं लंग से, तो इसलिए इनको वोवल्स कहते हैं यानी स्वर कहते हैं, और बाकियों को कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, हो गया वर्गीकृत। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, जो कि अपना लास्ट पार्ट रहने वाला है। वीडियो भी लगभग 10 मिनट की हो चुकी है। मेरी वीडियो की समय सीमा, समय अवधि यही रहेगी 10 से 15 मिनट के बीच में। उसी के अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसी के अंदर आप सारे डीपीपी सोल्व करेंगे जो भी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से हो जाएगा, मुझे पता है। ज़्यादा मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा टेम्परेरी टाइम के लिए है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना तो कंसिस्टेंसी आएगी। जैसे कि मैं भी अभी डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कटु वचन का शब्द का उपयोग न करते हुए वीडियो बनाऊं, वरना आपको तो पता ही है लड़कों की लव लैंग्वेज का। तो लास्ट वाला टॉपिक अपना प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं भाई? किसी भी वर्डिंग को एक्यूरेटली बोलना, प्रिसाइजली बोलना, बिना हकलाते हुए, बिना तिल मिलाते हुए, अपनी जीभ को इधर उधर न किए बिना, मतलब कोई भी रुकावट न आते हुए बिल्कुल फ्लॉलेसली बोलना, फ्लॉलेस बोलना। जैसे पानी चलता है ना, पानी बहार की तरह, आई बहार गई बहार, बिल्कुल ऐसे बोलना, इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन ना किसी फॉर्मूले से आती है, ना कोई यूट्यूब वीडियो देखने से आती है, ना ज्ञान अर्जित करने से आती है। प्रोनाउंसिएशन आएगी प्रैक्टिस से, यानी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस वर्ड निकला है प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो प्रैक्टिकल यानी आप उसका रियल लाइफ यूज क्या करते हो। क्या आप अपने दोस्तों में इंग्लिश बोलने में शर्माते हो? हाँ भाई, जरूर शर्माते हैं भाई, हम तो ऐसे कर लेते हैं, जेनुअनली शर्माते हैं भाई सभी। क्यों? क्योंकि सबको माहौल नहीं मिल पाता भाई, ये सबका बहाना है। अगर इंग्लिश बोलनी है ना तो अपने आप से बोल ले करो। अरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करते होगे, अंतरात्मा से शाम को बात करते होगे भाई, मैं भी करता हूँ, तुम भी किया करो, जेन्युइन सी बात है। रात को 9-10 बजे जब भी वेहले हो जाओ अपने सभी कामों से, तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करनी है, खुद से बातें करनी है। तो खुद से बातें करते वक्त भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी कैसे? हाँ भाई, हमें वर्ड तो आते नहीं, ठीक है, सीख जाओगे वर्ड थोड़े दिनों में। वर्ड की प्रैक्टिस, जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स चलाते हो, तो गूगल के ऊपर जाके लिख नहीं सकते 100 कॉमन डेली यूज वर्ड इन इंग्लिश? वॉशिंग, टेलिंग, काउंटिंग, स्पीकिंग, इतने आसान आसान वर्ड है जिनको आप बोल सकते हो। तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कैसे होगी? सबसे पहले ना 2 लेटर वाले से स्टार्ट करना। इज, एम, आर, ही, शी, इट, आई, एम, द, यू, छोटे छोटे वर्ड 2 से 3 लेटर से जो बनते हैं मिलकर। उसके बाद थोड़े बड़े वर्ड स्टार्ट करना। उसके बाद ना कॉन्फ़िगरेशन देखना कि किसकी किसके साथ बैठती है। जैसे ए के साथ टी लग गया, तो ए के साथ जब टी लगता है तो ए को ए बोलते हैं, ए टी एट, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो? उसके बाद अगर तुम एग्जांपल लो यू का, मतलब वोवल से सारे वर्ड बन रहे हैं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वोवल्स का। तो यू का एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी भी 2 वर्ड के बीच में यू आ जाता है तो क्या बन जाता है? अ की साउंड आ जाती है, अ की। ठीक है, सी यू टी, कट, अ की आवाज आ रही है ना, कट। समझ रहे हो? तो ऐसे ही बी यू एस, बस। मैं कोई बस को बुस बोलता है? बी यू एस बुस नहीं, बी यू एस बस। क्यों? क्योंकि 2 वर्ड के बीच में यू आया है। ठीक है, रशिया तो सुना होगा, रशिया, आर यू डबल एस आई ए। रूशिया क्यों नहीं बोलते उसको? क्योंकि 2 वर्ड के बीच में यू आया, रशिया। एक्सेप्शनल केस भाई, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर भाई, हर जगह मिलते हैं, तो कोई बात बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिममली जो बताऊंगा वो जनरलाइज टर्म होगी, 90% यूज होगी ही होगी। 10% एक्सेप्शन केस मिल सकते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका रट्टा मारना पड़ता है सबको। लेकिन वो एक्सेप्शन केस बहुत रेयरली मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आपकी डेली लाइफ यूजेस में मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसा मुश्किल वर्ड मिलेगा। तो वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो चुकी है, तो आपका होमवर्क है जो आज का डे 1 का, आपको होमवर्क ये है कि आपको ये याद करना है कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बताई थी वो क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है कि लैंग्वेज बैरियर ना बन सके,
एक डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन के अंदर, कंट्री के अंदर जब दो कंट्रीज़ के बीच में बात होती है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कितने भी कमर्शियल वर्क हो गए, इकोनॉमिकल वर्क हो गए, बिजनेस रिलेटेड टाइकून्स जितने भी यूज़ करते हैं वो सारे मॉडल इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू अल्फ़ाबेट्स के अंदर आपको अपर केस एंड लोअर केस के अंदर छोटी ABCD यानी बड़ी ABCD दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए दो दो बार कम से कम लिख लेना है। दो दो बार लिखोगे, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। कईयों को क्यों नहीं लिखना आता, क्यों छोटे अक्षरों में, और बड़े बड़े में तो आता है, लेकिन छोटे वाली ABCD यानी लोअर केस में लिखना आता, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद रहेगा वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इनको सबसे पहले याद करना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है भाई, हलवा है, बिल्कुल हलवा। 5 तो वॉल्स है, उसके अलावा कितने बच गए, कॉन्सोनेंट्स बच गए, AEIOU, ये वॉल्स हैं, बाकी बच गए कॉन्सोनेंट्स है। वॉल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन कहते हैं, और इन दोनों का डिफरेंशिएट इनके एयर फ्लो यानी इनके बोलने के तरीके की वजह से किया गया है। और आगे वॉल्स का यूज बहुत होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्स से ही सारे वर्ड्स मिलकर बनते हैं, और कॉन्सोनेंट्स का तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है, कॉन्सोनेंट्स के बिना वॉल्स नहीं, वॉल्स के बिना कॉन्सोनेंट्स नहीं। कल आप एक स्पेशल वर्ड की भी बात करेंगे जो वॉल्स के अलावा भी वर्ड बना सकता है। उसके बाद लास्ट आपका काम है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, चैट GPT पे जाना, गूगल पे जाना, यूट्यूब पे जाना, लिखना सो डेली लाइफ प्रोनाउंसिएशन वर्ब्स, वर्ड्स नहीं, वर्ब्स, VERBS, वर्ब्स लिखोगे तो आपके सामने एक टेबल आ जाएगी, टेबुलर फॉर्म के अंदर बहुत सारे वर्डिंग्स आ जाएंगी, उनको बोलना है। अगर बोलना ना जाए तो गूगल पे पेस्ट मारना उसको, फिर स्पीकर का ऑप्शन है उसके ऊपर सुन के देख लेना, बिल्कुल सेट हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और कल का अपना टॉपिक आई थिंक रहने वाला है नाउन। बाय बाय। ओके।